आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं राजेश उपाध्याय, संपादक प्रवासी संदेश। आज भाईंदर पूर्व के गोल्डन नेस्ट परिसर में ब्लू मून क्लब में सावन के पर्व पर अग्रवाल समाज मीरा भाईंदर द्वारा श्रावणी तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। महिलाओं के लिए महिलाओं में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है और आइए दिखाते हैं आगे क्या क्या है। आज का जो कार्यक्रम है तीज त्योहार का कार्यक्रम है और राजस्थानी जहाँ भी जाते हैं अपनी सांस्कृतिक धरोहर को साथ में लेके जाते हैं और अपने रीति रिवाजों को साथ में लेके जाते हैं। उसी के तहत हम लोग हर राजस्थानी त्योहार है धूमधाम से मनाते हैं। और राजस्थान से जब राजस्थानी लोग आए थे तो केवल रस्सी और लोटा नहीं लेके आए थे, वो अपने साथ भामाशाह का त्याग, बन्नादाई का बलिदान, महाराणा प्रताप की शक्ति और मीरा की भक्ति भी अपने साथ लेकर आए। अग्रवाल मुंबई अग्रवाल सामूहिक विवाह सम्मेलन काफी प्राचीन संस्था है। हाँ, और मैं आज जो कार्यक्रम में आया हूँ वो मीरा भाईंदर तीज महोत्सव के कार्यक्रम में आया हूँ। वो पेरेंट संस्था है, उसकी ये इधर की इकाई है, मीरा भाईंदर की इकाई है, उसके कार्यक्रम में मैं आया हूँ। और ये सिंधारा जिसको राजस्थानी में हम बोलते हैं, मीरा भाईंदर इकाई है, उसने इसका आयोजन किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल अग्रवाल समाज मीरा भाईंदर का मैं 9 साल से संरक्षक हूँ। हर साल तीज महोत्सव के उपलक्ष्य में जो भी अग्रवाल समाज के बच्चे हैं या लेडीज़ हैं उनका गाने का प्रोग्राम, ताकि अपनी अपनी जो सांस्कृतिक चीज़ है उनको प्रकट कर सके और उनको दर्शा सके, उसके लिए प्रोग्राम रहता है। इसके अलावा प्रसाद का भी आयोजन रहता है। तो ये हर साल किया जाता है और ये हम चाहते हैं इससे हमारे जो समाज की जो संस्कृति और आपस में मिलना जुलना ये बढ़ता है, प्यार मोहब्बत बढ़ती है और अपनापन बढ़ता है। समाज पहले से ही मीरा भाईंदर में सबसे बड़ा देनदाता है। आज कहीं पे भी कुछ भी आपातकालीन सिचुएशन हो जाए या कुछ भी तकलीफ हो तो अग्रवाल समाज हमेशा अग्रसर रहता है, लोगों को मदद करने में तत्पर रहता है। हम प्याऊ चलाते हैं, हम गरीब बच्चों के स्कूल के फीस, दवाइयों का पैसा, कैंसर पीड़ित लोगों का पैसा, ऐसे अनेक कार्य करते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि ये सब जो कार्य करते हैं हम चुपचाप करते हैं, हमको कार्य करने में इच्छा रहती है, हमको लोग पेपरबाजी और वो सब तमाशा करने में इच्छा नहीं रहती। इसलिए हमारे अग्रवाल समाज जो भी कार्य करता है वो गपचुप करता है। शुक्रिया अदा करती हूँ अग्रवाल समाज मीरा भाईंदर का कि उसने मुझे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर आज आमंत्रित किया। मैं डॉक्टर हूँ तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि स्वस्थ रहे, खुश रहे, व्यायाम करिए और एक प्रण जरूर लीजिए, वो है अंगदान, क्योंकि वो एक महादान है और वो सबके पास है और वो अंग अपने को ऊपर लेके नहीं जाने हैं। शुक्रिया। मैं सबसे पहले अग्रवाल समाज के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ कि आज के दिन इस मीरा भाईंदर नगरी में हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया। तीज का महोत्सव उत्तर भारत, नेपाल साइड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और मीरा भाईंदर में राजस्थानी समाज बहुत बड़ा वर्ग है जो उत्तर भारत से आता है और वही परंपरा जो राजस्थान में रही है उसी परंपरा को इस मीरा भाईंदर की धरती पे उतारा है। तो हर वर्ष बड़ी धूमधाम से तीज महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे मनाया जाता है। बहनें शंकर जी की आराधना करती है, माँ पार्वती की आराधना करती है कि उनका परिवार सुखी रहे, खुश रहे। और आज इस कार्यक्रम के अंदर मैं भी शामिल होने आया था, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने आया था। आज हमारे अग्रवाल समाज द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महिलाओं के त्यौहार जो कि हम कहते हैं कि सावन के महीने में आता है, सावन तीज, इसका आयोजन किया गया। और हर साल हमारे सभी समाज की माता बहनें इस कार्यक्रम के अंदर आते हैं और एक बड़ा ही मनोरंजन रहता है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसके अंदर सभी महिलाएं इसका आनंद उठाती हैं और अपने आप के अंदर हमारी संस्कृति और परंपरा को किस तरीके से हमें जपना है, किस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी को हमारी महान संस्कृति के बारे में जानकारी देनी है। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी पहल हमारे अग्रवाल समाज द्वारा की जाती है और हमारे इस कार्यक्रम के अंदर नंदू जी पोदार, हमारे संदीप जी अग्रवाल, इनकी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है और सभी समाज के परिवार के साथ में लोग यहाँ पे आते हैं और इस उत्सव का आनंद लेते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे अग्रवाल सेवा, हमारे अग्रवाल समाज की जो समिति है ये कार्य करती है, चाहे वो सेवा के कार्य हो, संस्कृति के कार्य हो, हिंदुत्व के कार्य हो, हमारे सभी तीज और त्यौहार को बनाने के कार्य हो, उन सभी कार्यों के अंदर ये लोग बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन करते हैं, व्यवस्था करते हैं। मैं इस सफल आयोजन के लिए समस्त संदीप भाई, नंदू पोदार जी की टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित ही हमारे मीरा भाईंदर शहर में अग्रवाल समाज
पिछले मेरे ख्याल से 100-150 सालों से अधिक सालों से यहाँ पे बसता है और मीरा भाईंदर शहर के विकास के अंदर अग्रवाल समाज की बहुत ही अग्रिम भूमिका रही है। करीबन 5000 से अधिक परिवार हमारे मीरा भाईंदर शहर में अग्रवाल समाज के रहते हैं और अग्रसेन भवन की मांग काफ़ी वर्षों से समाज के द्वारा उठाई जा रही है, मांग रखी जा रही है और निश्चित ही मैं भी प्रयास करूंगा कि हमारे अग्रसेन भवन के लिए जो भी बन सके उसके लिए हम भी प्रयत्नशील हैं इनके साथ। भाईंदर में अग्रवाल समाज द्वारा तीज और गणगौर का प्रोग्राम नहीं होता था। हम लोगों ने आज के 9 साल पहले इसकी शुरुआत की और आज लगातार तीज का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें समाज की बच्चियों को प्रोत्साहन देने के लिए जो मेरिट होल्डर है 90% से ऊपर जिसके मार्क्स SSC, HSC या बीकॉम में किसी में आए हो या जिसमें पदवीधारी LLB बनी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पास हुई है या CS कंपनी सेक्रेटरी बनी है या CA बनी है, उन सभी बच्चियों को, मातृशक्तियों को हम लोग उनका यहाँ पे अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, ताकि समाज को दूसरी बच्चियों को भी प्रोत्साहन मिले आगे बढ़ने के लिए। समाज की बच्चियों द्वारा ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग रखते हैं ताकि उनके हित निकले, मंच के ऊपर आने की उनकी कोशिश है। इनकी कोशिश के पीछे हमारा एक उद्देश्य है। हमारी संस्था मुंबई अग्रवाल सामूहिक विवाह सम्मेलन है, उसके अंदर विवाह योग्य बच्चे बच्चियां मंच के ऊपर परिचय देने नहीं आते हैं, तो उसके पीछे हमारी टीम वही है कि कम से कम 30 वगैरह के कार्यक्रम के बहाने वो मंच पे आवे और वो परिचय देवे, ताकि शादी ब्याह में जो अड़चने आती है, लड़के लड़कियों के लंबी उम्र में शादियां होती है, उनके लिए वो बच्चे अपना परिचय देने के लिए आगे आवे। इसके पीछे हमारा यही उद्देश्य है अग्रवाल समाज मीरा भाईंदर और मुंबई अग्रवाल सामूहिक विवाह सम्मेलन का। मुंबई अग्रवाल सामूहिक विवाह सम्मेलन में हम लोगों ने एक कर रखा है कि कोई भी हिंदुस्तान में अग्रवाल समाज का लड़का लड़की है, उनके पास से ब्याह लायक फंड नहीं है पैसा, तो हम लोग उसका पूरा खर्चा संस्था वहन करती है। और हम लोग विधवा विधुर और 40 साल से ऊपर के भी जो बच्चे उनकी शादी में, उनके लिए अलग से विशेष कार्यक्रम होते हैं, परिचय का, इंट्रोडक्शन का, फ्री ऑफ चार्ज, उसमें खाना पीना रहना सब हम लोग करते हैं। पिछले बार हम लोगों ने लोनावाला में अग्रवाल प्रदेश में किया था, अभी हमारे 2 महीने पहले अजंता पार्टी हॉल मलाड में हमने कार्यक्रम किया था। अगले 29 अक्टूबर को हम यहाँ पे फिर कर रहे हैं। इसमें कोई चार्जेज नहीं रहता, जबकि दलाल लोग 1-1, 2-2 टका ब्याह शादी का चार्ज करते हैं। हम लोग उनका परिचय भी फ्री करते हैं, उनके बुक भी छापते हैं, परिचय भी देते हैं, और उनको यहाँ पे उनके अभिभावकों को मिलने जुलने करने का संपर्क भी मुहैया करते हैं। अग्रवाल समाज मीरा भाईंदर में बड़ी तादाद में बसा हुआ है। हम अगर ये कहें कि गांव से शहर में तब्दील हुआ मीरा भाईंदर में अग्रवाल समाज की अग्रणी भूमिका रही है। बहुत पहले से 100 साल 150 साल पहले से ही अग्रवाल समाज यहाँ बसा हुआ है। नमक की खेती से लेके आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है अग्रवाल समाज के पास है। अग्रवाल समाज के लिए अग्रसेन भवन की मांग जो है दशकों से की जा रही है। आज महाराष्ट्र सरकार द्वारा खास करके मीरा भाईंदर में समाज भवन की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, तो क्या आप लोग भी इसके लिए प्रयास करेंगे कि सरकार आपको भूखंड दे, फंड दे और आप भवन का निर्माण करें? जो सरकार रेवड़ियां बांटती है वो 500, 800, 1000 फीट का भवन के लिए बांटती है, उसमें समाज का कोई काम नहीं हो सकता। इतनी छोटी छोटी जगह हमारे समाज ने काफी बना रखी है लोगों ने इंडिविजुअली। अच्छा, अग्रवाल समाज में एक चीज है कि अग्रवाल समाज कभी चंदे से काम बहुत कम करता है। अग्रवाल समाज में आज तक जिसके पास से 2 पैसा हुआ उन्होंने अपने नाम से ही भवन बनाए हैं। आज मुंबई में देखो, नेमानी बाड़ी देखो, सिंघानिया बाड़ी देखो, कोटार बाड़ी देखो, सत्यनारायण गोयनका भवन देखो, बिरला बाड़ी देखो, पंचायती बाड़ी देखो, सुखानंद बाड़ी देखो, सभी उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से बनाए हैं। अग्रवाल समाज के कॉलेज भी देखे तो इंडिविजुअल है, चंदे के ऊपर बहुत कम है। हमारे समाज में चंदा प्रथा अभी स्टार्ट हुई है, पहले नहीं थी। जो संपन्न आदमी होता है अपने नाम से करता है। सराफ कॉलेज देखो, डालमिया कॉलेज देखो, झुंझुनवाला कॉलेज देखो, रुइया कॉलेज देखो, उदार कॉलेज देखो, ये सभी इंडिविजुअल व्यक्तिगत है। ये समाज में चंदे की प्रथा अभी स्टार्ट हो रही है, वो धीरे धीरे टाइम लगेगा इसको आने में। तो मीरा भाईंदर में अग्रवाल समाज भवन का सपना आखिर कब पूरा होगा? मीरा भाईंदर का समाज में देखो, संपन्न जो वर्ग है वो भाईंदर में शादी करना नहीं चाहता है, वो मुंबई जाएगा या कोई डेस्टिनेशन शादी में जाएगा। जो मध्यम वर्ग है वो इधर उधर छोटी मोटी जगह पे काम कर लेता है, GCC में। अभी
माहेश्वरी भवन भी बना है, उसमें ज्यादातर लोग अग्रवाल ही उसका उपयोग करते हैं, काम में आता है। तो हम लोग अग्रवाल माहेश्वरी में डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। हमारे अग्रवाल जिसके बाद 2 पैसा हो गया वो अपनी शान समझता है कि बम्बई के बाहर, महेंद्र के बाहर शादी करें। उनका व्यापार यहाँ पे है, इसलिए वो मजबूरन यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनका दिमाग बम्बई में ही बसा हुआ है, इसलिए भवन के बनने में दिक्कत आ रही है। जो संपन्न वर्ग है वो खुद यहाँ शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी मानसिकता उनको अलाउ नहीं करती है। वो शादी करते हैं बम्बई में, और फिर वो यहाँ भवन क्यों बनाए, उनकी मानसिकता उसके लिए उनको अलाउ ही नहीं करती है। अग्रवाल समाज मीरा भाईंदर द्वारा ये तीज महोत्सव का आयोजन किया गया है, और भी आगे कुछ सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देने की कोई योजना है संस्था की? सामाजिक गतिविधियां, समाज को कोई संपन्न नहीं है जिसके ब्याह शादी नहीं हो रहा, उसके लिए तो हम लोग सामूहिक ब्याह सम्मेलन कर रखा है। उनकी स्कूल की फीस है कोई, लेकिन हमारे समाज का आदमी, अग्रवाल समाज का आदमी कोई आगे आता ही नहीं है। कोई ये नहीं बोलता कि मैं गरीब हूँ, मेरे को 2 पैसा फीस दे। रेयरली कोई 1% 2% आगे आता है, उसके हम लोग आते हैं तो मदद कर देते हैं। कोई शादी के लिए भी हम लोगों ने बोल के रखा है कि किसी के पास जब पैसा नहीं हो, सामर्थ्यवान नहीं हो, तो समाज उसका अग्रसर कोई लेकिन आगे नहीं आता है। इज्जत का सवाल है सबका, इसलिए समाज के थोड़ी उन्नति होने में और थोड़े कार्य संपादन में थोड़ी दिक्कत आती है, ईगोज की। सबसे पहले तो मैं हरियाली तीज की सभी अग्रवाल भाइयों को वरन सभी राजस्थान वासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। ये कार्यक्रम विगत 9 वर्षों से हम अनवरत रूप से कर रहे हैं। अग्रवाल समाज के बैनर के तले हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं, जिसमें सभी लोग इसको बहुत बखूबी एंजॉय करते हैं। हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, उनका डांस कंपटीशन, मेहंदी प्रतियोगिता और काफ़ी सारे इवेंट हम लोग करते हैं, जिसको वो लोग एंजॉय करते हैं। रही बात, इस कार्यक्रम को हम लोग साथ ही साथ में ये भी चाहते हैं कि और वृहद रूप में हम लोग इसको करें। जैसे पहले हम लोग जो मेधावी छात्र छात्राएं थे उनको सम्मानित नहीं करते थे, लेकिन हमने एक इवेंट उसमें वो जोड़ा कि हमारी जो समाज की मेधावी छात्राएं हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करें। आज इस बार कम से कम 35 लोगों की एंट्री हमारे पास आई है, जो CA, CS, MBA, डॉक्टर्स, उन क्षेत्रों में जिन्होंने डिग्री प्राप्त करी है, उन सभी का सम्मान हम लोगों ने मन से किया है। हम चाहेंगे ये प्रोग्राम निरंतर रूप से और आगे प्रगति करे और बढ़े, समाज एकजुट हो, समाज जुड़े, समाज साथ में आए, इसी के लिए हम लोग प्रयासरत है। सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, ऐसे कार्य होते रहने चाहिए और उसके अंदर हम लोग हर संभव मदद करेंगे। मेरा भाईंदर में कम से कम 8 से 10 संस्थाओं के अंदर सक्रिय रूप से सक्रिय हूँ। अग्रवाल समाज जिसका आज ये जो प्रोग्राम है, इसके अंदर मैं महासचिव के पद पे कार्यरत हूँ। परित सेवा संघ जो बंदरवाड़ी शमशान भूमि का संचालन करती है, उसके भी मैं कार्यकारिणी सदस्यों में से हूँ। जब वो संस्था बनी थी 97 में, तब से मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ और बहुत बढ़िया सेवा का कार्य वहाँ भी हो रहा है। देखिए, संस्था एक प्लेटफॉर्म है सेवा करने के लिए। आप जितनी संस्थाओं से जुड़ोगे तो मैं यह मानता हूँ कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कार्य को आप कर पाओगे। अग्रवाल समाज है, इसके अंदर हम लोग सामूहिक विवाह सम्मेलन का एक प्रोग्राम हमारा शायद 29 अक्टूबर को हम लोगों ने निश्चित किया है, जो जल्दी इसी साल में होने वाला 29 अक्टूबर को। उसके अंदर हम लोग अग्रवाल समाज के बच्चों और बच्चियों का परिचय सम्मेलन करवाते हैं, क्योंकि आज के दिन रिश्तों में भी करना एक बहुत बड़ी अपने आप में समस्या पैदा हो गई है। एक दूसरे के लोग रेफरेंस नहीं देना चाहते, एक दूसरे का लोग बारे में बताना नहीं चाहते, तो हम एक प्लेटफॉर्म पे बच्चे और बच्चियों को लेके आते हैं ताकि उनका एक दूसरे से परिचय हो सके, वो एक दूसरे को जान पहचान सके, और फिर एक दूसरे को अगर उनको समझ में आता है कि ये मेरे योग्य है वर या वधू, तो फिर आपस में अभिवाद बात करके और फिर वो संबंध तय होते हैं। अब तक हमारी संस्था की तरफ से केवल भाईंदर क्षेत्रीय समिति के लिए मैं बोलना चाहूँगा, कम से कम 200 से अधिक संबंध बच्चे और बच्चियों के हमारी संस्था के बैनर तले हो चुके हैं, और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि वो कार्य भी हमारा सुचारू रूप से चले। ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों को, वर वधू, बच्चे बच्चियों, इन सबको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपने योग्य वर और वधू चुन सकें। देखिए, हम लोग प्रयास तो करते हैं, लेकिन मैं आपको निर्विवाद रूप से कहना चाहूँगा कि हमारा प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पाया है, लेकिन भविष्य में इस चीज़ के लिए हम लोग प्रयास जरूर करेंगे। हम बोलेंगे कि सामूहिक विवाह चाहिए आप मत कीजिए, आप एकल विवाह कीजिए, लेकिन उसके अंदर आप जो ये फिजूल खर्ची हो रही है, जो दिखावे के अंदर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, इस पे अंकुश जरूर लगना चाहिए। क्योंकि एक पैसा वाला व्यक्ति है, एक सामर्थ्यवान व्यक्ति है, वो तो पैसे खर्च कर सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति है समाज का, जो वो भी उन्हीं का भाई है, उसको देख के उसको जब पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो उसके लिए वो बहुत मुश्किल की बात है। उस पर लगाम लगनी चाहिए, हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। और
शायद समाज इस बात को समझेगा और फिजूल खर्ची पे रोक लगेगी। देखिए, समाज की सभी संस्थाएं इस कार्य के लिए लगी हैं, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, अग्रवाल सेवा समिति हो, उन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म से वो भवन बनाने के लिए काम करने की कोशिश करी है। सफलता नहीं मिली है, वो भी मैं मान्य करता हूँ, लेकिन अगर समाज एकजुट होकर काम करेगा और उसके पीछे लगेगा तो समाज और सरकार और सभी के सहयोग से, क्योंकि समाज भवन है, वो समाज के सहयोग के अलावा हम बाहर का किसी का सहयोग नहीं ले सकते, तो ये सभी के सहयोग से एक न एक दिन ये सपना ये मीरा भाईंदर में भी साकार होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और हम लोग उसके लिए प्रयासरत रहेंगे और सपना भी साकार होगा, आपको विश्वास भी दिलाता हूँ। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।